हाँ, और क्या करते हैं, सेट कैसे बनाते हैं, इफ एनी एलिमेंट इज इन द सेट। बच्ची नहीं है क्या? बच्ची 5 बजे आएगी। इफ एनी एलिमेंट इन द सेट, it belongs to set। The symbol is belong। ये वाला सिंबल जो होता है वो बिलोंग का होता है। जैसे मैंने कहा, एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोई सेट है मेरे पास A B1 ऐसे। तो मैंने कहा कि A बिलोंग टू A, क्लियर है, B बिलोंग टू A, ये भी क्लियर है, 1 बिलोंग टू A। मैंने कहा 3 बिलोंग टू, मैं जान के नहीं किया फोन हम पे, नहीं मिलेंगे तो एक आदमी तो मिल करेंगे। हाँ, तो मैंने कहा 3, तो क्या 3 बिलोंग कर रहा है, क्या 3 है इसमें, तो 3 नॉट बिलोंग। ठीक है, 3 इसमें नहीं है। ओके, इस तरीके से लिखा जाता है अगर एलिमेंट है। अब यहाँ पे आता है टाइप ऑफ सेट, यानी हाउ टू राइट द सेट्स। यहाँ पे हमारे पास होते हैं वी हैव टू टाइप्स ऑफ सेट रिप्रेजेंटेशन। नंबर 1 सेट बिल्डर फॉर्म, नंबर 2 रास्टर फॉर्म। वो जो बताया था ना, उसका आखिरी वाला वो भी है। ये नहीं है, उसे बोलते हैं इप्सिलॉन। नहीं वो ये नहीं, ये इसके थोड़ा आगे। ये हाँ 1 है, इसमें 1 है तो सही भाई, 1 बिलोंग्स टू ए। ये सिंबल होता है ना, इससे हमें कोई मतलब नहीं, ये एप्सिलॉन का सिंबल होता है, एप्सिलॉन ऐसा सिंबल, ये ग्रीक वर्ड होता है। नोट कर ले। अब इसका एग्जांपल देंगे कि भाई ये चीजें कैसी होती हैं। तो ये ऊपर का हिस्सा हटा देंगे और देखते हैं कि किस तरीके से ये लिखी जाती है। तो अगर सेट बिल्डर फॉर्म को हम लिख देते हैं पहले, सेट बिल्डर फॉर्म, ये कुछ ऐसे मेंशन हो जाती है, ऐसे ए इक्वल टू एक्स, एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास, बस। यानी 11th क्लास का कोई भी बच्चा इसमें हो सकता है। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, ये मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, बी एग्जाम्पल लिखो तो ठीक, एक्स, तो एक्स इज अ नेचुरल नंबर। तो जितने चाहे नेचुरल नंबर लिख लो। तीसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, एक्स, एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, कैसा नंबर है, रियल नंबर, एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। यानी यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आएगी, सॉल्व करके फैक्टर करेंगे इसका, देखेंगे तो वो इसमें है। तो स्टेटमेंट बेस जो लिखा होता है वो क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म होता है। अब इसके बाद अगर मैं जाऊँ आगे थोड़ा सा कि रोस्टर फॉर्म, तो रोस्टर फॉर्म मैंने कहा ईच एलिमेंट शुड बी मेंशन। ठीक, तो अब मैं आता हूँ रोस्टर फॉर्म। मैथ बेसिक से तुमने पढ़ा नहीं है, बोला बड़ी आसान सी चीज है रोस्टर फॉर्म। ऐसे ए कर दूं तो ए में एलिमेंट 1 2 3 हैं, तो ये पता होने चाहिए सारे एलिमेंट मुझे। कोई बी कर दूं इसका सेट तो ए
बी सी। अब देख, अगर मैं यहाँ आ जाऊं कि इस चीज, भाई ये तो मैं लिख नहीं सकता, देख मेरी बात सुन, स्टैंडर्ड ये तो आसान है, कहाँ तक लिखूंगा मैं इसको, क्योंकि नेचुरल नंबर तो इन्फिनिट हो जाएंगे, क्या पता कितना लिखूं। लेकिन इसको अगर मैं देख लूं यहाँ पे, ठीक, तो ये लिखा जा सकता, यानी इसको अगर मैं कर लूं, इसे पीछे कर लूं, तो ये रोस्टर फॉर्म में आ सकता है। तो कैसा होगा इसका रोस्टर फॉर्म, ठीक। तो इसका फैक्टर करके देख लूं अगर यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, तो एक्स कॉमन ले लूं, एक्स माइनस थ्री। फैक्टर करने की पकड़ कैसी है तुम्हारी, कमजोर है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत तरक्की हो जाएगी जल्दी जल्दी, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्स की वैल्यू आ गई माइनस टू और एक्स की वैल्यू आ गई थ्री। तो यानी रोस्टर फॉर्म जो इसका बनेगा, इसका क्या बनेगा उसका, सी। हाँ बताइए, तो कमजोर पकड़ कहाँ से होगी, ये इसका रोस्टर फॉर्म बनेगा। डन। तो जरूरी नहीं है कि हर सेट बिल्डर फॉर्म रोस्टर फॉर्म में जाए, ये जरूरी नहीं है। आपसी कन्वर्टन जरूरी नहीं है, जा सकता है तो लिखा जाएगा, आपको पता लगेगा कि जा रहा है, और नहीं है तो नहीं जाएगा। पर इस पर कोई सवाल नहीं बनता आपका, कि बस आप बदल के दिखा दीजिए मुझे, ऐसा कोई सवाल नहीं बनता। क्योंकि इस पे जब क्लास बोर्ड में हम देखते हैं तो केवल एप्लीकेशन पर ही सवाल बनता है, जितना एप्लीकेशन है उतना ही मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे फिर रिलेशन एंड फंक्शन 12th का इसी पे अटैच कर देना, ठीक है। हाँ, तो 6 बजे से पहले तो जाना है। हाँ तो बैठो।